हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीएमआर स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं दिलीप सुमन और हमारी जो सीरीज चल रही है जिसमें हम वर्ग 3 के लिए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के 300 प्लस एमसीक्यूज करने वाले हैं। तो उसी का ये 6वां वीडियो है और इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सकेगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार के यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न 218 है हमारी सीरीज का। तो देखिए, जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना ही स्मृति है, यह कथन है। तो यह कथन किसका है? ऑप्शन देखिए, वुडवर्थ का, ड्राइवर्सन का, क्रो का या फिर रॉस का। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वुडवर्थ का। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 6 वनमानसों व केले का प्रयोग किया था। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देखिए, कोहलर ने, स्किनर ने, गुड ने या फिर डेविस ने। ठीक है, तो आप अपना उत्तर दीजिए क्या है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोहलर ने। तो कोहलर ने क्या किया था? 6 वनमानसों व केले का प्रयोग किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में भी प्रेरक होते हैं। तो ऑप्शन है 20, 18, 15 या फिर 10। तो 220 का ऑप्शन नंबर डी सही जाएगा दोस्तों। तो मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में भी प्रेरक होते हैं 10, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है। ऑप्शन देखिए, वुडवर्थ का, स्किनर का, क्रो का या फिर क्रॉनबेक का। ठीक है, तो 221 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वुडवर्थ का। यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, ध्यान रखना है आपको। अगला है, बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह कथन है। ऑप्शन देखिए, भाटिया का, जेम्स का, क्रो का या फिर डम्बेल का। 222 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, जेम्स का। ठीक है, अगला देखिए, थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बेहद महत्वपूर्ण है, बिल्कुल याद रखिए, इसको रट लीजिए आप। ऑप्शन है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, संतोष का नियम या फिर आत्मीकरण का नियम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आत्मीकरण का नियम जो है थॉर्नडाइक का मुख्य नियम नहीं है। ठीक है, अगला है, थॉर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? ऑप्शन है 5, 6, 7 या फिर 8। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि थॉर्नडाइक ने अधिगम के 5 गौण नियम बताए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इसको। इसके बाद प्रश्न 225 देखते हैं। सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक, निश्चित और तात्कालिक ज्ञान है, यह कथन है। यह कथन किसका है? ऑप्शन है कोहलर का, स्किनर का, गुड का या फिर डेविस का। 225 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यह कथन है गुड का। ठीक है, अगला है, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के कितने अंग होते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना है आपको, स्मृति के अंग बताना है वुडवर्थ के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन है 5, 4, 3 और 8। 226 का ऑप्शन नंबर बी सही जाएगा दोस्तों, यानी कि वुडवर्थ के अनुसार स्मृति के 4 अंग होते हैं। ठीक है, अगला है, प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्किनर ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोक ने या फिर CL हल ने। 227 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि CL हल ने। ठीक है, अगला है 229, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी सिद्धांत है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या फिर क्रिया प्रसूत सिद्धांत। 229 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि थॉर्नडाइक का सिद्धांत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने की विधि है। ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, आत्मगौरव, दंड या फिर उक्त सभी। तो 230 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि उक्त सभी। अगला देखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है हिलगार्ड या फिर फ्रेंडसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हिलगार्ड। ठीक, प्रश्न 232 है, निम्न में अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देखिए, बर्थिमर, ऑप्शन बी है थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी है कोपका और ऑप्शन डी है कोहलर।
तो 232 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि थॉर्नडाइक। ठीक है, अगला है थॉर्नडाइक के अधिगम के मुख्य नियम हैं। पहला ऑप्शन है प्रभाव का नियम, अगला है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम या फिर ये सभी। ठीक है, तो 233 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ये तीनों ही थॉर्नडाइक के मुख्य नियम है, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक, अगला है सीखने की प्रभावी विधि है। ऑप्शन है स्वयं करके, निरीक्षण द्वारा, परीक्षण द्वारा या फिर उक्त सभी। तो 234 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उक्त सभी। अगला देखिए, चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन देखिए कोपका, कोहलर, टॉलमैन या फिर ड्रेवर। 235 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि टॉलमैन। अगला देखिए, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक हैं, इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन देखिए स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव या फिर CL हल। तो 236 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि CL हल। ठीक है, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? CL हल। अगला देखिए, अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है। क्या उद्दीप्त करती है? आदतों को, चरित्र को, क्रियाशीलता को या फिर उक्त सभी को। तो 237 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि क्रियाशीलता को अभिप्रेरणा उद्दीप्त करती है। अगला देखिए, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, यह कथन है वुडवर्थ का, स्किनर का, मॉर्गन का या फिर गिलफोर्ड का। तो 238 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि गिलफोर्ड का। ठीक है, अगला है अभिप्रेरणा। अगला है प्रेरणा शब्द का मनोवैज्ञानिक अर्थ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन है उत्तेजना, आंतरिक उत्तेजना, सजीव प्रयास या फिर प्रतिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आंतरिक उत्तेजना। चलिए, अगला इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र आपको बताना है, तो इसमें से बताइए। तो पहला है मानसिक आयु बटे शैक्षिक आयु गुणित 100। अगला है वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु गुणित 100। ऑप्शन नंबर सी है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100 और ऑप्शन डी है शैक्षिक आयु बटे मानसिक आयु गुणित 100। तो 240 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणित 100। ठीक है, तो ये बुद्धि लब्धि का सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ऊपर होना मानसिक आयु, नीचे वास्तविक आयु गुणित 100। प्रश्न 241 देखते हैं, बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है, यह कथन है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। वुडवर्थ का, टर्मन का, वुडरो विल्सन का या फिर रॉस का। 241 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि वुडरो विल्सन। ठीक है, अगला देखिए, शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है बुद्धि लब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण, प्रमापीकृत परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण। तो 242 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 243 से मानसिक आयु का प्रत्यय दिया था। ऑप्शन है विनय साइमन ने, स्टर्न ने, टर्मन ने या फिर सिरिल वर्ट ने। तो 243 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि विनय साइमन ने। प्रश्न 244 है, मनोविश्लेषणवाद के अनुसार अतृप्त असामाजिक इच्छाओं का संबंध है नैतिकता से, इदम से, अहम से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 244 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, यानी कि इदम से। बुद्धि परीक्षण की उपयोगिता है। ऑप्शन देखिए, समस्याग्रस्त बालकों के सुधार में, सर्वोत्तम बालक के चुनाव में, भावी सफलता के ज्ञान में या फिर उपरोक्त सभी। तो 245 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है 240, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। तो यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, टर्मन का, वुडरो का या फिर रॉस का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वुडवर्थ का। यह कथन है वुडवर्थ का। 247 है, भूल भुलैया टेस्ट है। तो देखिए, ऑप्शन दिए हैं व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षण, व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण, सामूहिक भाषात्मक परीक्षण या फिर सामूहिक क्रियात्मक परीक्षण। 247 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। भूल भुलैया टेस्ट क्या है? व्यक्तिक क्रियात्मक परीक्षण। अगला है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है। ऑप्शन 140 से ऊपर, 110 से ऊपर, 60 से ऊपर या फिर 80 से ऊपर। तो 248 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि
140 से ऊपर। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि होती है 140 से ऊपर। अगला प्रश्न देखिए, विनय के अनुसार बुद्धि में निहित है। ऑप्शन है ज्ञान, आविष्कार, निर्देश व आलोचना या फिर ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी। अगला है, बुद्धि के मात्रा सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन है थर्नडाइक, थर्स्टन, कैली व स्पीयरमैन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, थर्नडाइक, ठीक है। अगला है, विनय साइमन की बुद्धि परीक्षण विधि कितने वर्ष के बालकों के लिए थी। ऑप्शन है 5 से 15 वर्ष, 3 से 15 वर्ष, 2 से 14 वर्ष या फिर 4 से 14 वर्ष। तो 2 से 51 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 3 से 15 वर्ष, ठीक है। अगला है, व्यक्तित्व अध्ययन की परीक्षण विधि नहीं है। ऑप्शन देखिए, रोर्सा टेस्ट, TLT, मनोभिनय, समाज मिति। तो 252 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि समाज मिति। अगला है, मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। ऑप्शन देखिए, इंजीनियर, मैकेनिक, कारीगर या फिर दार्शनिक। तो 253 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि दार्शनिक जो है मूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। अगला है, निम्न में क्रियात्मक परीक्षण नहीं है। तो ऑप्शन देखिए, आर्मी बीटा परीक्षण, शिकागो परीक्षण, बैचलर वैल्यू टेस्ट, आर्मी अल्फा परीक्षण। तो 254 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आर्मी अल्फा परीक्षण। ध्यान रखना है आपको। 255 है, बुद्धि के क्रमिक विकास सिद्धांत का जनक है। ऑप्शन देखिए, थॉमसन, थर्नडाइक, बर्ट एवं बर्नन, स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्ट एवं बर्नन। 256 है, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया था। किसने दिया था? फ्रायड ने, गेस्टाल्टवादियों ने, कैटल ने या फिर वुडवर्थ ने। तो 256 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि फ्रायड जो हैं इन्होंने व्यक्तित्व के मनोविश्लेषणवादी विचार दिया था। 257 है, अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। तो इनमें से आपको बताना है चित्रकार, साहित्यकार, कवि या फिर व्यवसायी। तो 257 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि व्यवसायी जो है अमूर्त बुद्धि का अच्छा उदाहरण नहीं है। अगला देखिए, बालक की कमजोरी के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रमापीकृत परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, निबंधात्मक परीक्षण या फिर निदानात्मक परीक्षण। तो 258 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि निदानात्मक परीक्षण। अगला है, बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत का प्रतिपादन है। ऑप्शन है विनय, टर्मन, स्पीयरमैन या फिर थर्नडाइक। तो 259 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, स्पीयरमैन। तो बुद्धि के 2 खंड सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्पीयरमैन ने। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे भी आपको इसी प्रकार की यूज़फुल वीडियो मिलते रहें।